नमस्ते। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय सच में कमाल का है। हम अक्सर अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के बैटरी सेवर या एनर्जी कंजर्वेशन मोड की बात करते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या इस मानव शरीर का अपना कोई अल्टीमेट एनर्जी कंजर्वेशन मोड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम उसी पुरानी और अचूक प्रणाली को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बहुत ही गहरे विचार से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर सिर्फ एक अकेले अनुशासन से एक साधारण व्यक्ति पूरी तरह से असाधारण बन जाए? ये सवाल कितना पावरफुल है। प्राचीन ग्रंथों और आज के हमारे सोर्सेज में एक ऐसी खास प्रैक्टिस का जिक्र बार बार मिलता है। एक ऐसा अभ्यास जो सच में इस एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता खोलता है। इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए हम इस जर्नी को कुछ छोटे हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे अनुशासन की नींव, फिर शारीरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता पर इसका असर। उसके बाद बात होगी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की, फिर ऊर्जा का रूपांतरण, और आखिर में समझेंगे कि साधारण से असाधारण तक का ये सफर कैसे पूरा होता है। तो पहला पड़ाव है अनुशासन की नींव। जब हम मूल स्रोतों को देखते हैं तो वहां एक शब्द आता है, ब्रह्मचर्य। इसे ऊर्जा प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट का सबसे बेसिक और जरूरी अनुशासन माना गया है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जैसे फोन की बैटरी बचाने के लिए हम फालतू के बैकग्राउंड ऐप्स बंद कर देते हैं ना, बस वैसा ही। ये ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन मोड की तरह काम करता है, जो हमारी एनर्जी को फालतू में ड्रेन होने से रोकता है। इन दो अलग अलग स्थितियों को देखिए। एक तरफ है बिखरी हुई ऊर्जा, जैसे फोन में 20 ऐप्स एक साथ चल रहे हों तो बैटरी कितनी जल्दी खत्म होती है। बिना अनुशासन के इंसानी ऊर्जा भी ऐसे ही हर जगह लीक होती रहती है। दूसरी तरफ है संरक्षित ऊर्जा। यहाँ पर उस पूरी पावर को एक जगह फोकस करके सीधे मेन प्रोसेसर तक भेजा जाता है। मतलब एनर्जी वहां लगती है जहां उसकी सच में जरूरत है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, शारीरिक शक्ति और इम्यूनिटी। सोर्सेस बिल्कुल साफ बताते हैं कि इस अनुशासन से शरीर में ओज और तेज बढ़ता है। आसान भाषा में कहें तो ओज यानी जीवन शक्ति और तेज यानी एक नेचुरल चमक। चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। टेक्नोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के हार्डवेयर को अपग्रेड करने जैसी बात है। ये जो ओज और तेज है ना, ये किसी नए और प्रीमियम स्मार्टफोन की उस शानदार बिल्ड क्वालिटी और चमक जैसा है। और ये जो बढ़ी हुई इम्यूनिटी है, ये एक बेहद पावरफुल एंटीवायरस फायरवॉल की तरह काम करती है। कोई बाहरी खतरा या वायरस इस सिस्टम को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, मानसिक स्पष्टता और फोकस। मेंटल लेवल पर जो बदलाव आते हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में इतना जबरदस्त सुधार होता है और मेमोरी बिल्कुल शार्प हो जाती है। साथ ही अंदर एक ऐसी गहरी शांति महसूस होती है कि लगभग सारा तनाव और घबराहट खत्म हो जाती है। दिमाग के अंदर जो 24 घंटे एक फालतू शोर चलता रहता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमने अपने कंप्यूटर की रैम यानी रैम को क्लियर कर दिया हो। जब कंप्यूटर में बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है। हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बिल्कुल वैसे ही स्लो कर देते हैं। लेकिन जब ये सारा मेंटल कचरा साफ हो जाता है, तब दिमाग बिना किसी लैग के पूरी एफिशिएंसी और स्पीड के साथ काम करता है। आगे बढ़ते हैं इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की ओर। हमारे सोर्सेज एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस प्रैक्टिस से एक अत्यंत मजबूत इच्छा शक्ति यानी विल पावर पैदा होती है। जब हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होती है तो जीवन के सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कामों को करने का एक अलग ही साहस आता है। अंदर का डर और झिझक धुएं की तरह गायब होने लगते हैं और उनकी जगह ले लेता है एक अटूट विश्वास। इसे एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम या स्थिर ओएस के रूप में देखा जा सकता है। जब किसी कमजोर सिस्टम पर कोई भारी या डिमांडिंग सॉफ्टवेयर रन किया जाता है तो वो तुरंत क्रैश हो जाता है। लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास इस बात की गारंटी है कि चाहे बाहर कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, सिस्टम कभी क्रैश नहीं होगा। इंसान हर मुश्किल दबाव को बिना टूटे झेल लेता है। हमारा अगला विषय है ऊर्जा का रूपांतरण। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ती है। पहला स्टेप
ऊर्जा को बचाकर रखना। दूसरा स्टेप, जब ये एनर्जी बचती है तो ऑटोमैटिकली हमारा मन शांत और फोकस हो जाता है। और तीसरा और सबसे कमाल का स्टेप, यही शांत मन और बचाई गई ऊर्जा सीधे हमारी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में लग जाती है। मतलब एनर्जी वेस्ट होने की बजाय कुछ बहुत बड़ा और नया क्रिएट करने के काम आती है। और यही हमें हमारे आखिरी पड़ाव तक लाता है, साधारण से असाधारण। आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस तुलना में छिपा है। एक तरफ है एक बिल्कुल साधारण अवस्था जिसमें फोकस बिखरा हुआ है, एनर्जी खत्म हो चुकी है और आउटपुट बिल्कुल एवरेज है। वहीं उसके ठीक सामने है एक असाधारण अवस्था, एक ऐसी स्टेट जिसकी नींव पूरी तरह अनुशासित है और जहां मेंटल और फिजिकल पावर अपने टॉप लेवल पर है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एनर्जी का सही मैनेजमेंट एक आम जिंदगी को सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। आज के इस दौर में हमारे इस मानव रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम की ऊर्जा आखिर किस दिशा में बह रही है? क्या ये अनजाने में कुछ बैकग्राउंड ऐप्स में लगातार बर्बाद हो रही है, या फिर इसे बड़े, क्रिएटिव और बेहतर मकसद के लिए समझदारी से बचाया जा रहा है? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से एनर्जी को देखने का एक नया और मजेदार नजरिया जरूर मिला होगा।